नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। डीजीपी एमवी राव ने समीक्षात्मक बैठक के दौरान नक्सलियों पर नकेल कसने का दिया निर्देश। जेएनएसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का शव कदमा मेरीन ड्राइव खरखाई नदी के किनारे से मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर में विधायक सरयू राय का शिलापट तोड़ा। भारतीय जनता मोर्चा ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। और आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 2 गोली किया बरामद। खबरें अब विस्तार से। डीजीपी एमवी राव ने अपराध पर समीक्षा बैठक की। नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दिया। राज्य के डीजीपी एमवी राव प्रभार संभालने के बाद मंगलवार को पहली बार जमशेदपुर पहुंचे थे। यहां पर दोपहर को पहुंचने के बाद उन्होंने सीआरपीएफ के आईजी, एडीजी ऑपरेशन कोल्हान के डीआईजी, जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा के एसपी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से अपराध पर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जो भी मामले लंबित थे उसका समाधान समय रहते करने को कहा। डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। पूरे राज्य भर में 17 मोस्ट वांटेड नक्सली है, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए कहा गया। इसमें से पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा का सचिन उर्फ रामदास मार्डी भी शामिल है। इसके अलावा मिदनापुर का आकाश मंडल उर्फ असीम मंडल उर्फ बूढ़ा भी शामिल है। डीजीपी ने कहा सरायकेला का मोस्ट वांटेड नक्सली महाराज प्रमाणिक भी शामिल है। सरायकेला और चाईबासा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस टीम ऑपरेशन चला रही है। यहाँ से पुलिस को कुछ खास बरामद नहीं हुआ है। 1 जवान जरूर घायल हो गए थे। डीजीपी ने कोल्हान में गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की सूची भी अपराध समीक्षा के दौरान मांगी है। सिंहभूम की बात करें तो चाईबासा में सबसे ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 1 माह में दर्जन भर नक्सली ऑपरेशन के दौरान पकड़े जाते हैं। बार बार खराब हो काम, इसको नष्ट किया जाएगा तो कितना बार करेगा देखेंगे। वी आर लुकिंग इनटू इट। अब इसमें भी कई लेवल पर काम हो रहा है। एनसीबी से भी हम लोग संपर्क में हैं। सर ये चाईबासा में अभी चाईबासा का भी हम लोग समीक्षा करके आए थे। देखिए अभी जिस क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई चल रही है वो इन लोगों का अड्डा बनी हुई थी कई महीनों से, कई सालों से इनफैक्ट। तो मैं पहली बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये काफ़ी कंसर्टेड एफर्ट है पुलिस का कि उसका स्ट्रांग होल्ड से उसको उखाड़ने का, उसका पाँव उखड़ रहा है। अब 2 दिन में 4 बार गोलीबारी उन लोगों के साथ। आज ये लोग पुलिस बलों का सामना करके टिकने की स्थिति में कोई है ही नहीं। ना तो उनके साथ ऐसा मैन पावर है, ना कोई स्ट्रांगली इंडोक्ट्रिनेटेड कैडर्स नहीं। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आज उनके साथ रहा हुआ लोग भी किराए पर लिया हुआ लोग। इधर कदमा थाना अंतर्गत रामनगर रोड नंबर 2 के रहने वाले जमशेदपुर अक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी संजय चुटेल का शव मेरीन ड्राइव के खरखाई नदी से पुलिस ने बरामद किया। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर रोड नंबर 2 के रहने वाले जमशेदपुर अक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी संजय चुटेल का शव मेरीन ड्राइव के खरखाई नदी के किनारे से पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि संजय चुटेल जमशेदपुर अक्षेत्र में सुपरवाइजर का कार्य करता था। वह दिनांक 3 और 4 के मध्यरात्रि से घर में एक सुसाइड नोट छोड़कर लापता हो गया था, जिसको लेकर परिजनों ने संजय के विभाग के अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर लेने की आशंका जताई थी। जिसके 6 दिन बाद संजय का शव कदमा थाना क्षेत्र के मेरीन ड्राइव स्थित खरखाई नदी में स्थानीय लोगों ने देखा। जिसकी सूचना मिलने पर कदमा थाना के पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां संजय के परिजनों ने शव का शिनाख्त संजय चुटेल के रूप में की। कितना तारीख से फाइल आपको पता था? 4 तारीख सुबह से, थर्सडे सुबह से। 4 तारीख से। हाँ।
लिखित कब दर्ज कराए थे? लेकिन मिसिंग रिपोर्ट हम लोग दर्ज करवाए थे 4 तारीख को ही दर्ज करवाए थे, फिर उसके बाद दूसरा दिन जाके डायरी दिए थे। भाई क्या करता था? भाई जेनेसी में सुपरवाइजर था। तो क्या लग रहा है आप लोग को? सर ऐसा तो कुछ सुसाइड नोट घर में लिख के गया हुआ है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं क्या। क्या लिखा था सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं अपने काम के पैसा नहीं लिखा हुआ था, मतलब सुसाइड नोट हम उतना याद नहीं है, अब ध्यान से बता देंगे। फिर मतलब क्या लिखा है सुसाइड नोट में? उसमें लिखा था मैं अपने बीवी बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ अपने मन से कर रहा हूँ, ऐसा भगवान को ही मंजूर है। तो बाद में हम तो थाना डिप्टी में था, हमको बाद में बुलाया गया और जो आया था वो लोग निकल गए, हमको जिम्मा लगा के। क्या पता चला? पता चला पानी में था लाश, तब फिर मछुआरों को जो लाश निकालता है उसको बुला के लाश निकलवाया गया। अच्छा। और इसी गिरल था चीत, तो इसने उठा के लोड कर दिया, फिर यहाँ ला के उल्टा पलटा के देखा तो इसका आदमी लोग पहचाना। परिवार वाला आ गया? हाँ आया है भाई, उसको फुफेरा भाई है। क्या पता चल रहा? तो टेटू वेटू हाथ में बनल था, तो कहा कि हमारे भाई फुफेरे भाई है वही भाई। हाँ। वहीं बर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर में विधायक सरयू राय का शिलापट तोड़ा। विरोध में भारतीय जनता मोर्चा ने थाने में प्रदर्शन किया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर में अज्ञात लोगों ने विधायक सरयू राय का शिलापट तोड़ दिया। इस घटना के विरोध में भारतीय जनता मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने थाने में प्रदर्शन किया और घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने बताया, मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता मोर्चा जिंदाबाद, रघुवर दास मुर्दाबाद, रघुवर दास होश में आओ, जोर जुल्म के टक्कर में भारतीय जनता मोर्चा जिंदाबाद, सरजू राय जिंदाबाद, सरजू राय जिंदाबाद, वे मुर्दाबाद, लॉकडाउन बस्ती निवासी जिंदाबाद, लॉकडाउन बस्ती निवासी जिंदाबाद, भारतीय जनता मोर्चा बर्मा माइंस मंडल जिंदाबाद। तथाकथित रघुवर नगर में नाली का काम वहाँ चल रहा था, तो वहाँ रघुवर के कुछ गुर्गे उनके चमचों ने विरोध किया कल, लेकिन वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण वे लोग भाग गए और वहाँ आदरणीय सरजू राय जी का शिलापट लगा था। रात के अंधेरे में उसको उठा करके फेंक दिया गया। इसके विरोध में वहाँ की जनता रोड पर उतर गई और उन्होंने रघुवर नगर पर कालिक पोत दिया है, ज़मीन पर रघुवर दास मुर्दाबाद के नारे लिख दिए हैं। इस विरोध के फलस्वरूप भारतीय जनता मोर्चा आज सड़क पर है और हम लोग ये बताना चाहते हैं आज कि जो उनके गुर्गे काम कर रहे हैं, रघुवर दास जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो पताल में जाने वाले हैं। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा हथियाडी 3 मोहनी मोड़ के पास संदिग्ध स्थिति में खड़े सीताराम बिरुलीव और अर्जुन तंतुबाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक देसी कट्टा व 2 गोली भी बरामद की गई है। जिला पुलिस कार्यालय में एसपी मोहम्मद अर्शी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार राम को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 मोहानी मोड़ के पास 2 युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। सूचना पर पुलिस की गश्ती टीम वहां पहुंची तो 2 युवक को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा देखा। गश्ती वाहन जैसे नजदीक पहुंची तो दोनों युवक पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने तत्परता के साथ सशस्त्र बल की सहायता से युवकों को धर दबोचा। पुलिस ने युवकों की तलाशी में सीताराम बिरोली के कमर में रखा हुआ देसी पिस्तौल व अर्जुन तंतुबाई के पॉकेट से 2 गोली बरामद किया। एसपी ने बताया कि दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका पुलिस पता लगा रही है। आर्म्स कहां से आया उसकी भी जांच की जा रही है। तत्काल दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। आज आदित्यपुर थाना अंतर्गत गश्ती के क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सपड़ा हथियाडी में 3 मोहानी मोड़ के पास 2 व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। तो पुलिस की टीम वहां पे पहुंची तो 2 व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में खड़े दिखाई दे। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी कट्टा और गोलियां बरामद हुई। तो उस क्रम में सीताराम बिरुली और अर्जुन तंतुबाई, ये दोनों जो हैं बेल्डी बस्ती आदित्यपुर के रहने वाले हैं
इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई में जांच के दौरान पता चला है कि ये लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए वहां पे खड़े थे, तो इनसे आगे और पूछताछ की जा रही है और इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी है, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के प्रतिष्ठित कंपनी 3 प्लेट कंपनी में ठेका कर्मियों के साथ ठेकेदार द्वारा मनमानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को झारखंड मजदूर यूनियन और सामाजिक सेवा संघ का प्रतिनिधि मंडल 3 प्लेट कंपनी पहुंच मजदूरों की समस्याओं को जाना। इस संबंध में सामाजिक सेवा संघ और झारखंड मजदूर यूनियन के नेताओं ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूर्व की तरह न तो मजदूरों को पीएफ, ईएसआई की सुविधा दी जा रही है, न ही मजदूरों के पास रोजगार की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मियों के आश्रितों को नौकरी दिया जाता था, लेकिन नए ठेकेदार ने सब बंद कर दिया है, जिससे यहां से मजदूर चिंतित है। उन्होंने प्रबंधन और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर मजदूरों का शोषण जारी रहा तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो लिप पैसा मिलता है, बोनस मिलता है, इस सब का थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। फिर हम लोग का गेट पास नहीं बना है 1.5 साल से, और हम लोग का जो पेमेंट स्लिप, जो मंथली जो पेमेंट होता है, उनका भी पेमेंट स्लिप भी नहीं दिया जाता है। इसी तरह का बहुत से समस्या है हम लोग का। कहाँ पर काम करता है? जी 3 प्लेट कंपनी में। कौन ठेकेदार है? जी अभी एबी कंस्ट्रक्शन में, एबी कंस्ट्रक्शन कटन डिपार्टमेंट। कितना मजदूर है? जी अभी तो 331 रुपया दे रहा था, अभी इस महीना से 356 रुपया दे रहा है। मजदूर कितना? लेबर कितना? लेबर वही 42 से 45 ऐसे कुछ लेबर होगा अंदर बाहर मिला के। पिछले 35 वर्षों से रेगुलर ठेकेदारी लेबर परमानेंट के रूप में काम करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले जो ठेकेदार था वो समय पर पीएफ, ईएसआई सब चीज़ देता था, छुट्टी पैसा वगैरह सब देता था। लेकिन अभी नया ठेकेदार आया है एबी कंस्ट्रक्शन, वो पीएफ, ईएसआई कुछ समय पर नहीं दे रहा, और जो पहले पीएफ, ईएसआई करता था तो एक मैसेज आता था मोबाइल में, उस तक कुछ नहीं है, छुट्टी पैसा भी नहीं दे रहा। मजदूरों को सताया जा रहा, प्रेशराइज किया जा रहा है, उल्टा इधर उधर टॉर्चर किया जा रहा है, और ओल्ड एज भी जो हो जा रहे हैं। 35 वर्ष से काम करते हुए आ रहे हैं। पहले जो पुराना ठेकेदार था, जो ओल्ड, मान लीजिए आज मेरा 60 साल हो गया, तो जैसे काम से हम बैठा देते हैं तो मेरा परिवार का किसी को रखता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। अभी ओल्ड एज वाला को भी हटा दे रहा और उसका परिवार का किसी को नौकरी में भी नहीं रख रहा। इधर सरायकेला पुलिस ने ग्रामीणों के मदद से 28 दिन पूर्व दुष्कर्म कर फरार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर चैन की सांस ली। मामला कांडा थाना के पिंडराबेड़ा गांव के आगे सुनसान जंगल में विगत 11 जनवरी को स्कूटी सवार युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवक बुद्धे कालंदी उर्फ काला कालंदी और दिनेश बेहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला पुलिस कार्यालय में एसपी मोहम्मद अर्शी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विगत 11 जनवरी को बाइक सवार 2 युवकों ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मामले को लेकर पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू करते हुए दोनों अभियुक्तों को 7 फरवरी रविवार को चीरुगोड़ा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जारी स्केच पर पहचान की गई। दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता दुष्कर्मियों को नहीं पहचानती थी। अज्ञात आरोपियों की पहचान के लिए पीड़िता के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने स्केच जारी किया था। स्केच जारी होते ही दुष्कर्मी अपना वेश बदल कर घूम रहे थे। तकनीकी व पारंपरिक तरीके से अनुसंधान कर दोनों दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में बरामद मोबाइल व बाइक भी जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांडा थाना अंतर्गत पिंडराबेड़ा गांव के समीप एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिसमें एक युवती के साथ 2 लड़कों ने जबरदस्ती बलात्कार किया था बारी बारी, और इसके बाद से पुलिस अनुसंधान में जुट गई थी। इसमें बहुत मेहनत हुई है, इसमें सभी प्रकार की ह्यूमन और टेक्निकल इन सब की मदद ली गई है। पीड़िता की निशानदेही पे हम लोगों ने बहुत सारे अपराधियों को और बहुत सारे संदिग्धों को दिखाया और पहचान कराने की कोशिश की। इसमें बहुत दिनों से अनुसंधान कार्य चल रहा था, तो इसमें लगातार काम हो रहा था, और इसी वजह से अंततः दिनांक 7 तारीख को शाम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति के संबंध में सूचना मिली, और पुलिस उनको फिर ले आए और उनसे पूछताछ करने पे दोनों ने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली है।
और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो थी वो भी बरामद हो गई है और मोबाइल फोन भी बरामद हो गया। उधर जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनसीपी पार्टी के नेता पवन पांडे ने मोर्चा खोला। जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनसीपी पार्टी के नेता पवन पांडे ने मोर्चा खोला। स्कूलों में छात्रों के मासिक शुल्क जमा नहीं करने पर परीक्षा में नहीं बैठने देने का आदेश से पीड़ित होकर पवन पांडे ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां मानवीय आधार पर भी पूरे 1 वर्ष के कोरोना कालखंड में अभिभावकों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूलों द्वारा पैसे के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। जहां पवन पांडे ने कहा, शिक्षा अधिकारी से निवेदन है कि कुछ मोहलत अभिभावकों को देना चाहिए ताकि अपनी बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाते हुए स्कूल का बकाया पैसा भर सके। वहीं पवन पांडे के अनुसार शिक्षा अधिकारी से आश्वासन मिला है, स्कूलों को नोटिस किया जाएगा। हमारे शहर में जमशेदपुर में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जिसमें अभिभावक कोरोना काल के चलते जो फीस देने में सक्षम फिलहाल मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमको कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए कि वार्षिक परीक्षा चल रही है, एनुअल एग्जाम चल रहा है और बच्चों को उसमें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जा रहा, परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है ऑनलाइन। तो हम लोग फिर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए थे। हम लोगों ने कहा कि कम से कम मानवीय आधार पर और हमें इतना संवेदना होना चाहिए, हमारे ऐसे स्कूल प्रबंधन को इतना संवेदना होना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को जिनके अभिभावक अभी फ़िलहाल फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको परीक्षा में बैठने का अनुमति दिया जाए और आगे वो फीस दे देंगे। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे विष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जिला प्रशासन के आदेशानुसार आज से साक्षी मंगला हाट के दुकानदारों को आम बगान मैदान में स्थानांतरण किया गया। दुकानदारों ने प्रशासन का आभार जताया। जिला प्रशासन के आदेशानुसार आज से साक्षी बाजार में लगने वाला मंगला हाट को आम बगान मैदान में स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। मंगला हाट के पहला दिन दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंगला हाट दुकानदार यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने बताया कि वे लोग प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए अपनी दुकान को आम बगान मैदान में लगाए हैं। काली 150 में, काली 150 में, काली 150 में, काली 150 में, काली 150। पहले साक्षी था, अब आम बगान हो गया, समझे ना। और काफ़ी दुकान लगी है, आज पहला ओपनिंग है, बहुत से लोग लगाए हैं और बहुत से लोग माल लाने के लिए गए हैं और हम लोगों का बहुत अच्छा बिक्री पहले ही दिन से हो रहा है और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अब और भी कस्टमर आएंगे और हम लोगों का रोज़गार यहाँ अच्छा चलेगा। और हम प्रशासन का उपायुक्त माननीय सूरज कुमार जी का सारे अध्यक्ष होने के नाते और सारे दुकानदार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों को बसाया है और उसी तरीके से आने वाला समस्या को भी हमारा समस्या को हल करेंगे। उधर साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप लगेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। पुरुलिया के कलाकारों ने स्थल का लिया जायजा। साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगाया जाएगा। इसके लिए पुरुलिया के मूर्तिकारों ने स्थल का जायजा लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी इम्तियाज ने बताया कि 10 से 12 फीट का प्रतिमा यहां लगाया जाएगा। वहीं पुरुलिया के मूर्तिकार राजा दास ने बताया कि खूबसूरत ढंग से भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। और ये ST/SC वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है ये मूर्ति का नवीकरण का काम चल रहा है। बाबा साहब की हम लोग यहाँ पर फुल प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं और उसी के लिए हम लोग पुरुलिया से मूर्तिकारक को बुलाएं। ये पूरा सर्वे करके अभी जाएंगे और जाने के बाद में हम लोग को ये मूर्ति यहाँ भेजेंगे। तो ये खुद से देखने के लिए आए हैं कि ये गोल चक्कर कितना बड़ा रहे तो कितना फीट का मूर्ति यहाँ पर जो है कवर कर सके। कितना फीट का ऑर्डर दिया आपको? 10 से 12 फीट का हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब का प्रतिमा लगे। जैसे यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो मूर्ति है इसको इस जगह के हिसाब से बहुत छोटा है, उसे ये लोग भी डिसाइड किए जिसको चेंज करके हम लोग थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। तो मोटा मोटी वो 14 तारीख तक 14 अप्रैल हम लोग उसको उद्घाटन करेंगे। इस हिसाब से तो बातचीत अभी हुआ है। मूर्ति कब तक बन के आएगा? मूर्ति तो 14 अप्रैल की 2-4 रोज पहले आएगा। लगेगा कब? हाँ, तो 2-4 रोज पहले 14 तक 10 तारीख को लगेगा। और ओपनिंग कब होगा? 14 तारीख को है। 14 अप्रैल 14 अप्रैल को हाँ, ओपनिंग होगा यहाँ। हाँ, ओपनिंग। ये बात फाइनल हो चुका है। वहीं सरायकेला जिले के स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कपाली पुनर्वास स्थल में अवैध कब्जा और गैर विस्थापितों को अवैध तरीके से बसाए जाने का युवा विस्थापित संघ ने विरोध किया है। इसके साथ ही 116 गांव के विस्थापित संघ ने इस मामले के जांच की मांग उठाई है। युवा स्थापित संगठन के सदस्य चंद्र प्रसाद सहदेव के नेतृत्व में विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को स्वर्णरेखा परियोजना के प्रशासक कार्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने परियोजना प्रशासक के नाम पर एक मांग पत्र सौंपते हुए परियोजना के विस्थापित स्थल समेत कपाली में विस्थापितों के लिए बसाई गई पुनर्वास कॉलोनी में गैर विस्थापितों द्वारा जबरन कब्जा जमाने और अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि विस्थापित स्थल में दबंगों द्वारा विस्थापितों को आवंटित जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है। ऐसे में असल हकदार वंचित रह जा रहे हैं। संगठन द्वारा अविलंब भूमाफियाओं पर नकेल कसने के साथ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की मांग की है। अभी तक तो जितना तक सरकार का दायरे में हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, मगर हम लोग का जो चिन्हित में वो 50-100 गो होगा ही कोपाली में। और कोपाली में ज़्यादा तांडव बाँच रहे हैं, ज़्यादा पुनर्वासित स्थल से ज़्यादा कोपाली में उत्साहित करके रखा है उन लोग तांडव करके कि किसी को धमकाने किसी को डराने का काम कर रहा है। तो ऐसा हरगिज हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ा हम लोग भी तैयार है। डुबा दिया गया है, अधिग्रहण कर दिया है। हम लोग को पुनर्वास स्थल चयनित किया गया सरकार की तरफ से और वहाँ पर गैर विस्थापित को बसाने की जगह वहाँ गैर विस्थापित जाकर बैठ जाए।
सूची बन रहा है कौन अवैध दखल है कौन नहीं है। जी जी। और अभी तक हमको रिहैबिलिटेशन ऑफिस से संपूर्ण सूची प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही होगा वैसे हम लोग इस पर अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई करेंगे और पर्चा निर्गत करने का कार्रवाई तभी हो पाएगा जब संयुक्त सचिव पदस्थापित होंगे। ठीक, थैंक यू मैडम। इधर कोवाली थाना क्षेत्र के भालकी में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक कुमार मंडल के घर का ताला तोड़कर भीषण चोरी चोरों ने की। कोवाली पुलिस जांच में जुटी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अशोक कुमार मंडल, जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, इलाज के लिए उड़ीसा के कटक जाने को लेकर पिछले 2 दिन से हाता स्थित आवास में रह रहे थे। इस बीच घर पूरी तरह से बंद था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों द्वारा जेवरात, फर्नीचर, नकदी 1 लाख समेत लगभग 4 लाख की चोरी कर ली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। चोरों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की माने तो इस इलाके में कई बार चोरी हुई है जिसका उद्भेदन नहीं हो पाया, जिसके कारण चोरों का हौसला बुलंद है। पुत्र देवदास मंडल का कहना है कि वो अपने पिताजी के इलाज के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर लाए थे, जिसकी चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। वहीं इसके अलावा जेवरात एवं फर्नीचर लगभग 3 लाख की चोरी कर ली गई, यानी कुल 4 लाख की चोरी हुई है। मुझे भैया ने 10:30 बजे फ़ोन पे मैं हाथाफ में फ़ोन किया कि भैया भाई आ जाओ, घर में पूरा डकैती हो गया है। मैं तुरंत अपना गाड़ी लेके, स्कूटी लेके आया, देखा यहाँ पे चोरी हुआ है। इस चोरी होने के बाद मैं देख रहा हूँ सब सामान मेरा कम से कम 3 लाख के ऊपर सोना चांदी का सामान, ज्वेलरी चोरी हो चुका है और 1 लाख रुपए नगद चोरी हो गया, जो कि मैंने पापा को दिखाने के लिए मैंने पैसा बैंक से निकाला था। गुरुवार को थे, बीच में 3 दिन गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और आज जब हम आ रहे तुरंत 10:35 में आए, जैसे मेन गेट खोले, मेन गेट में कुछ नहीं हुआ। आते हुए खोले इस गेट पर, इस गेट करते देख रहे हैं कि ताला तोड़ा हुआ है। ताला तोड़ा हुआ तो मुझे शक आ गया, तो तुरंत क्या किए, अपना भाई घर को इन्फॉर्मेशन दिए। क्यों 3 दिन नहीं थे, क्योंकि मेरा पापा का ऑपरेशन है, पेशाब का जो खराब हो चुका है, तो उसको कोटक में हम ऑपरेशन कराने के चलते वहाँ ले गए थे और इस कारण से वहाँ हम 3 दिन नहीं आ पाए। और जैसे हम अंदर घुस देखे, टोटल चीज यहाँ सबसे पहला नीचे का जो रूम होता है, नीचे का ताला तोड़कर ले गए। अंदर में गए, देखे तो कूलर, पंखा, पैसा, सोना, चाबी, पुराना चाबी, डॉक्यूमेंट सब ले गए। साथ ही आपको बता दें, जिले में 1 मार्च से ऑटो ड्रेस कोड अनिवार्य के आदेश के विरोध में जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। जिले में 1 मार्च से ऑटो ड्रेस कोड अनिवार्य के आदेश के विरोध में जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति ने एक मांग पत्र जिला उपायुक्त को दिया और कहा, सरकार पहले हमारी ज़रूरत को समझे, फिर हम भी उनके आदेश ड्रेस कोड को लागू करने पर विचार करेंगे। जहां संस्था के अध्यक्ष संतोष मंडल ने कई शर्तों को रखते हुए कहा, लॉकडाउन में हमारे ऑटो चालकों को देखने वाला कोई नहीं था, ना ही उनका कोई बीमा है। इस कारण पहले सरकार 10 लाख का बीमा कराए, फिर जिला प्रशासन के नियमों को माना जाएगा। अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि डीसी साहब के आदेश अनुसार सभी ऑटो चालकों को ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। उसका हम विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, कोरोना काल में हम लोगों ने डीसी साहब से, सरकार से पूरा हमेशा मांग की है कि ऑटो चालकों को जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उस समस्या को निदान करे। एक मांग भी किया गया था, 10,000 का राशन भी मांगा गया था, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने एक नहीं सुनी है। और आज जो है ऑटो चालकों को ड्रेस कोड पहनाने के लिए परेशान किया जा रहा है, तो उनका हम विरोध करते हैं। सबसे पहले जो कोरोना काल में जो हम लोगों ने डिमांड किया था, उस डिमांड को पूरा किया जाए। उसके बाद जो है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि ऑटो चालक ड्रेस पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। इधर झारखंड बंग भाषा समिति के सदस्यों ने आज वीडियो के माध्यम से उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि स्कूल में भी बांग्ला भाषा में पढ़ाई हो। वहीं पूर्व शिक्षक सह समाज सेवी निखिल मंडल ने कहा कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार एवं केंद्रित शिक्षा नीति पर आधारित क्षेत्रीय भाषा बांग्ला भाषा के पठन पाठन हेतु आज हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा और मांग किया कि प्राथमिक शिक्षा के मातृभाषा बांग्ला की पढ़ाई होनी चाहिए। पूर्वी सिंहभूम में बांग्ला भाषा एवं पारंपरिक क्षेत्रीय भाषा है, जो आज भी प्रचलित और प्रासंगिक है।
कई स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई नहीं होने से बच्चों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। का लोगों का मांग है कि प्राइमरी एजुकेशन में संविधान के द्वारा प्रदत्त मातृभाषा में शिक्षा हो। तो हमारा यहाँ का जो बांग्ला भाषा भाषी लोग हैं उन लोग का मांग है कि हमारे वर्ड या बच्चे को अपना मातृभाषा बांग्ला में एक प्राइमरी लेवल का शिक्षा का व्यवस्था हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। डीजीपी एमवी राव ने समीक्षात्मक बैठक के दौरान नक्सलियों पर नकेल कसने का दिया निर्देश। जेएनएसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का शव कदमा मेरीन ड्राइव खरखाई नदी के किनारे से मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर में विधायक सरयू राय का शिलापट तोड़ा। भारतीय जनता मोर्चा ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। और आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 2 गोली किया बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।